जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं हूं जयशंकर झा और आप देख रहे हैं कैरियर पॉइंट नवादा। एग्जाम का बिगुल बज चुका है। अब आप लोगों का अपना प्रिपरेशन का अंतिम रूप देना है ताकि आप लोगों का एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा मार्क्स आए। मेरा कोशिश रहेगा जो आप लोगों को ऑनर्स पेपर जो 1 और 2 है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और बिजनेस मैथमेटिक्स का, उसमें कम से कम 150 नंबर आए। इसके लिए आपको थोड़ा सजग रहना होगा और मैं जैसे कह रहा हूं उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। कल मैंने एक वीडियो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स का अपलोड किया था जो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो, आप अपने मन का डाउट हमसे शेयर कर सकें, इसके लिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण किया है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहें तो उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और आप अपना डाउट वहां शेयर कीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं और मैं भी हूं, तो आपके डाउट को हर संभव प्रयास किया जाएगा खत्म करने का। मैं जैसे जैसे कर रहा हूं वैसे वैसे आप लोग प्रिपरेशन कीजिए और इम्पोर्टेंट थ्योरीज का भी नोट्स मैं दूंगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का भी नोट्स दूंगा। अगर एक विद्यार्थियों की संख्या अच्छा हो जाता है लगभग 25-30 रेगुलर में, तो लाइव क्लास भी आप लोगों के लिए मैं अवेलेबल करवा दूंगा। बस आप लोगों को करना क्या है, इस चैनल के साथ जुड़ जाना है। इस चैनल को अधिक से अधिक फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, उन्हें जोड़ें। अच्छा लगेगा तो इस चैनल से जुड़ जाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा तब तो कोई बात ही नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ जो आप लोगों को अच्छा लगेगा मैं आप लोगों को हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, आज जो मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ वो क्वेश्चन है लेखांकन की परिभाषा दें तथा इसके क्षेत्र एवं उद्देश्यों का वर्णन करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, व्हाट इज अकाउंटिंग, लेखांकन क्या है, लेखांकन को परिभाषित करें, लेखांकन का अर्थ स्पष्ट करें। जो भी क्वेश्चन है आंसर सेम ही लिखना है, फिर आपको लेखांकन का क्षेत्र बताना है और लेखांकन का उद्देश्य बताना है। ठीक है, चलिए अब इसका आंसर देखते हैं बहुत ही सरल भाषा में, ताकि आप लोगों को एक बार में ही समझ में आ जाए। अगर थोड़ा भी डाउट होता है तो आप दोबारा देख लें, फिर भी अगर आपको किसी भी पॉइंट में डाउट होता है तो आप निश्चित रूप से कमेंट सेक्शन में जाइए और अपना डाउट छोड़ दीजिए, मैं आपका डाउट निश्चित रूप से खत्म कर दूंगा। ठीक है, चलिए लेखांकन का अगर शाब्दिक अर्थ देखें ना तो लेखांकन का अर्थ होता है लिखना। अब लिखना, अब बच्चे राइटिंग लिखते हैं वो लिखना नहीं, लिखना। अब हम बात कर रहे हैं बिजनेस के लिए, तो बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन होते हैं, बिजनेस में जो लेन देन होते हैं, लेन देन कैसा, तो मौद्रिक लेन देन, उसको लिखने का जो कला है ना, यही होता है लेखांकन। लेखांकन का अर्थ होता है बिजनेस का, यानी कि व्यवसाय का जो लेन देन होता है उस लेन देन को लिखना। मैं आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे लेखांकन का मतलब। लेखांकन का मतलब होता है व्यवसाय में जो भी लेन देन होते हैं उन लेन देनों को लेखा पुस्तकों में लिखना लेखांकन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लेखांकन क्या है, व्यापार की भाषा है। लेखांकन क्या है, भाषा है, किसका है, व्यापार का। लेखांकन का आशय मौद्रिक लेन देनों का लेखा करना, लेखा मतलब लिखना, वर्गीकृत करना, वर्गीकृत मतलब होता है अलग अलग छांट के लिखना, फिर निष्कर्ष निकालना, विश्लेषण करना और निर्वचन करना, ये काम आता है लेखांकन के अंतर्गत। लेखांकन का मतलब क्या होता है, तो लेखांकन का मतलब होता है व्यवसाय के जो लेन देन होते हैं उनको लिखना, वर्गीकृत करना, निष्कर्ष निकालना, विश्लेषण करना। ठीक है, जरूरी नहीं है निर्वचन है तो आपको निर्वचन लिखना ही है तभी आपको नंबर मिलेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो माइंड में आता है लेखांकन के लिए वो आप क्वेश्चन के आंसर में लिख दीजिए, आंसर आपका सही होगा। इसका उद्देश्य एक निश्चित अवधि के बाद, यानी कि 1 महीना के बाद, 1 दिन के बाद, जैसा टाइम पीरियड सेट करेगा व्यवसायी उस हिसाब से क्या होता है, तो व्यापार की जो आर्थिक घटना होता है, यानी कि मौद्रिक जो लेन देन होता है उनका जो संख्यात्मक वित्तीय परिणाम होता है उसको लिखना, उससे जो आउटपुट होता है, उनसे जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो प्रदान करना। ठीक है, लेखांकन एक विस्तृत धारणा है, इसमें वित्तीय लेखांकन, लागत लेखांकन, प्रबंधकीय लेखांकन, कर लेखांकन और सरकारी लेखांकन भी सम्मिलित होता है। कहने का तात्पर्य लेखांकन का जो क्षेत्र है वो बड़ा होता है। इसमें वित्तीय लेखांकन जो आप लोगों का पेपर 1 है, लागत लेखांकन आपको पार्ट 3 में पढ़ना है, प्रबंधकीय लेखांकन आपको पार्ट 3 में पढ़ना है, टैक्स अकाउंटिंग ये आपको पार्ट 3 में पढ़ना है। ठीक है, तो सभी लेखांकन का जो एक रूप है वो अकाउंटिंग कहलाता है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं ये बनाया कैसे जाता है। तो लेखांकन का कार्य तलपट बनाने से आरंभ होता है, यानी कि लेखांकन का जो कार्य होता है वो कहाँ से प्रारंभ होता है, तो जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं
वहां से प्रारंभ होता है। जब ट्रायल बैलेंस तैयार हो जाता है तो वहां से अंतिम खाते तैयार किए जाते हैं। अंतिम खाते में क्या क्या शामिल होते हैं तो आप सबको मालूम होना चाहिए। अंतिम खाते में यानी कि फाइनल अकाउंट में शामिल होता है ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाया जाता है तलपट से। तो लेखांकन का कार्य कहां से प्रारंभ होता है? तलपट से। इस बात को समझ लीजिए। आगे जो आप लोगों का एग्जाम होगा यानी कि पार्ट 2 में, पार्ट 3 में, वो सब यहां से आपको लेकर जाना है ताकि वहां आपको आसानी से समझाया जा सके। यह चैनल कॉमर्स वालों के लिए ही है। जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यह चैनल बहुत ही खास है। अभी आप लोग पार्ट 1 में ही है, पार्ट 2 में जाएंगे, पार्ट 3 में जाएंगे, तो यह चैनल लगातार आप लोगों के मदद में तत्पर रहेगा। बस आपको इस चैनल के साथ जुड़ जाना है और कोशिश करना है ताकि इस चैनल को भी थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ जाए। हमें भी लगे नहीं मुझसे किसी को हेल्प मिल रहा है तो मैं आप लोगों के लिए मेहनत करके वीडियो बनाऊं, आप लोगों को कुछ अच्छा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकूं। ठीक है, तो आप लोगों को पता चल गया होगा लेखांकन का कार्य कहां से प्रारंभ होता है तो ट्रायल बैलेंस बनाने से। यानी कि तलपट जैसे ही बनाना आपने प्रारंभ किया, लेखांकन का कार्य प्रारंभ होता है और खत्म कहां जाकर होता है? जब बैलेंस शीट बन जाता है। यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट, फिर ट्रेडिंग अकाउंट के बाद पीएल अकाउंट। जब पीएल अकाउंट बन जाता है तो बनाया जाता है बैलेंस शीट यानी कि आर्थिक चिट्ठा यानी कि वित्तीय विवरण। तो हम कह सकते हैं लेखांकन कहां प्रारंभ होता है तो जहां पुस्तपालन समाप्त होता है। सबसे पहले होता है बुक कीपिंग। ध्यान से आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा बुक कीपिंग। बुक कीपिंग जब खत्म होता है तब शुरू होता है अकाउंटिंग, और जब अकाउंटिंग खत्म हो जाता है तब शुरू होता है ऑडिटिंग। ये एक प्रोसेस है जो आप पार्ट 3 में जाके पढ़ेंगे। ठीक है, अभी भी अगर आपको पढ़ना है तो पार्ट 3 का बहुत सारा वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट होता है बुक कीपिंग यानी कि पुस्तपालन। ये प्रारंभिक पुस्तकों में लिखा जाता है। जब ये कंप्लीट होता है तो अकाउंटिंग शुरू होता है। जब अकाउंटिंग खत्म हो जाता है तो ऑडिटिंग चालू हो जाए यानी कि उसका जांच होता है। तो बहुत सारे विद्वान ने कहा भी है, जैसे देखिए आर.एन. एंथोनी ने कहा है लेखा कर्म में पुस्तपालन भी सम्मिलित है क्योंकि इस पुस्तपालन से ही लेखा कर्म होता है। लेखांकन का सैद्धांतिक पक्ष कला और उसका व्यवहारिक पक्ष विज्ञान रहने से यह कला और विज्ञान दोनों है। मतलब लेखांकन जो है ना कला और विज्ञान दोनों है। सत्य असत्य भी रहेगा, 10 क्वेश्चन 20 नंबर का, तो यह आपको वहां भी मदद कर सकता है। लेखांकन क्या है तो कला और विज्ञान दोनों है। ठीक है, विभिन्न विद्वानों ने जो लेखांकन का परिभाषा दिया है उसको हम लोग देख लेते हैं। आर.एन. एंथोनी के अनुसार लेखा विधि पद्धति यानी कि अकाउंटिंग जो है ना व्यवसाय से संबंधित सूचनाओं को मौद्रिक रूप में एकत्रित करने यानी कि व्यवसाय से जुड़ा जो सूचना होता है उसको लिखने, सारांश बनाने, विश्लेषण करने और जानकारी देने का एक साधन है। स्मिथ ने कहा है लेखांकन आर्थिक क्रियाओं के परिणामों को माप करने, लेखांकन आर्थिक क्रियाओं के परिणामों को माप करने और प्रतिवेदन देने का एक जो है ना साधन है। चलिए बहुत सारे विद्वानों को हमने देख लिया, अब उससे ज्यादा नहीं देखना है। चलिए आइडियल इंफॉर्मेशन क्या होता है, आइडियल डेफिनेशन क्या होता है तो लेखांकन निश्चित अवधि के बाद, लेखांकन का कार्य जो होता है एक निश्चित अवधि के बाद, ये ध्यान रखिए निश्चित अवधि के बाद होता है वित्तीय स्थिति के परिवर्तनों और लेन देनों को लिखने, वर्गीकृत करने, निष्कर्ष निकालने, विश्लेषण और निर्वचन करने की कला और विज्ञान है। ठीक है, जिसके द्वारा वित्तीय स्थिति की गणना कर वित्तीय परिणामों को निकाला जाता है। चलिए इसके अंतर्गत ट्रायल बैलेंस यानी कि तलपट, व्यापारिक खाता, लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा का निर्माण किया जाता है। तो हमने लेखांकन का डेफिनेशन जान लिया। अब हम जानते हैं स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन का क्षेत्र। देखिए लेखांकन का कार्य पुस्तपालन के कार्य के बाद आरंभ होता है, यानी कि मैंने पहले ही बता दिया, बस उसी बात को आपको 2-3 बार लिखना है। लाइव में आके भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा जो आंसर कैसे राइट करना है ताकि आप लोगों को अच्छा स्कोर आ सके। ठीक है, लेखांकन का कार्य पुस्तपालन के बाद आरंभ होता है, लेकिन अकाउंटिंग का वर्क जो होता है ना वो बुक कीपिंग के बाद होता है। जब अकाउंटिंग खत्म होता है तो ऑडिटिंग चालू होता है, अंकेक्षण चालू होता है। बहुत सारे लोगों के मुंह से आपने सुना होगा जो वो ऑडिटर है, वो ऑडिटर वही है अकाउंटिंग के काम को जांच करता है। ठीक है, इस दृष्टिकोण के आधार पर लेखांकन का जो क्षेत्र है वो क्या क्या है देखिए। पहला पुस्तपालन की प्रविष्टियों की जांच करना। सबसे पहला तो पुस्तपालन होता है ना, तो पुस्तपालन में जो एंट्री किया हुआ होता है उसका जांच करना। सेकंड खातों के योग यानी कि अकाउंट के जो सम होंगे उसको जांच करना, बैलेंस को जांच करना। फिर खातों के शेष से आपको पता होगा लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है तो तलपट तैयार करना। फिर एडजस्टमेंट को लिखना, जो भी एडजस्टमेंट होंगे, जो भी समायोजन होंगे उनको लिखना। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं क्या क्या वर्क होता है। तो अंतिम खाता यानी कि निर्माण खाता, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट,
व्यापारिक खाता, लाभ हानि खाता, आर्थिक चिट्ठा तैयार करना, भूल सुधार के लेखे करना, जो भी एरर होंगे उन्हें लिखना, ठीक है। फिर अंतिम खातों का विश्लेषण करके उनका जो निष्कर्ष है वो निकालना, ठीक है। चलिए अब इसका हम लोग जानते हैं उद्देश्य क्या क्या होता है। पहला उद्देश्य अशुद्धियों पर नियंत्रण, यानी कि पुस्तपालन के कार्य में जो भी अशुद्धियां उन्हें मिलेगा उन अशुद्धियों को क्या करेगा, सही करेगा। तो पहला हो गया कंट्रोल ऑफ एरर्स, अशुद्धियों पर नियंत्रण। दूसरा है शुद्ध लाभ या हानि की गणना करना, मतलब नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का गणना, क्योंकि सबसे पहला काम होता है व्यापारिक खाता बनाना। व्यापारिक खाता से सकल लाभ और सकल हानि यानी ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस का पता चलता है, और उसके बाद नेट प्रॉफिट निकाला जाता है, यानी कि पीएल अकाउंट के थ्रू नेट प्रॉफिट और नेट लॉस की जानकारी मिलती है। फिर एडजस्टमेंट, टू मेक एडजस्टमेंट, यानी कि कोई भी छूट गया होगा एंट्री, या कोई बकाया होगा, कोई एडवांस होगा, यानी कि अदत्त व्यय, पूर्वदत्त व्यय, अप्राप्त ऋण, डिप्रिसिएशन, कुछ भी डिस्काउंट जो भी छूट गया होगा उनका लिखना। तो आपको हेडिंग याद रखना पड़ेगा, अशुद्धियों पर नियंत्रण इनका उद्देश्य है, यानी कि लेखांकन का। फिर शुद्ध लाभ और हानि की गणना करना, एडजस्टमेंट करना, फिर वित्तीय स्थिति की जानकारी, यानी कि बैलेंस शीट बना के क्या फर्म का स्थिति है, कितना फर्म के पास संपत्ति है, कितना फर्म ने कर्ज लिया हुआ है, कितना कर्ज इंटरनल है, कितना आउटसाइड लायबिलिटीज है, सब ही बातों को ध्यान रखा जाता है। फिर है कर योग्य आय का निर्धारण, मतलब उस इनकम का निर्धारण किया जाता है। लेखांकन जो आप लोगों ने पढ़ा टैक्स लेखांकन, कर लेखांकन वही होगा। कर योग्य आय का निर्धारण, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा कमाता है तो उन्हें टैक्स भी देना होता है, तो उनका कितना इनकम ऐसा है जिस पर टैक्स लगेगा वो भी निर्धारण किया जाता है। अभी तक हम लोगों ने लेखांकन का 5 उद्देश्य को जाना है। अब छठा जो उद्देश्य है वो है वैधानिक उद्देश्य, यानी कि लीगल ऑब्जेक्ट्स, इसको जानते हैं। व्यापारी को अपने व्यापार पर आयकर, यानी कि व्यापारी जो होते हैं, यानी कि जो व्यक्ति होते हैं व्यापार को संचालन करने वाले, उनका जो इनकम होता है, उनका जो आमदनी होता है, उन पे उन्हें आयकर दिया जाता है, उनके द्वारा आयकर दिया जाता है सरकार को। बिक्री करता है तो बिक्री कर, संपत्ति रखता है तो संपत्ति कर, ये सब देना पड़ता है। तो इसके लिए भी लेखांकन का कार्य करना जरूरी होता है, ठीक है। एक उद्देश्य हो गया। 7वां है संबंधित पक्षों को सूचना देना, जो भी उस व्यवसाय से जुड़े लेनदार होंगे, देनदार होंगे, इन्वेस्टर, विनियोक्ता होंगे, मैनेजमेंट करने वाला प्रबंधक होंगे, जो भी एम्प्लॉय होंगे, सबको सूचना चाहिए, सबको जानकारी चाहिए। तो लेखांकन के थ्रू हम सबको सूचना दे पाएंगे, दे सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी लेखांकन का कार्य किया जाता है। 8वां जो है अंकेक्षण का आधार, यानी कि ऑडिट जो लास्ट प्रोसेस होता है, किसी भी खातों को जांच करना, किसी भी कंपनी के काम को देखना, किसी कर्मचारी के काम को देखना, तो सबसे अंतिम जो वर्क होता है वो होता है ऑडिटिंग, ठीक है। मैंने बार बार बताया है, जो बुक कीपिंग, फिर ऑडिटिंग, बुक कीपिंग, उसके बाद अकाउंटिंग और उसके बाद होता है ऑडिटिंग। तो पुस्तपालन के बाद लेखांकन का कार्य और उसके बाद अंकेक्षण का कार्य होता है। तो अगर लेखांकन का कार्य ठीक से किया रहेगा तभी अंकेक्षण का कार्य होगा। ठीक से मतलब अंकेक्षण का कार्य तभी हो पाएगा जब लेखांकन का कार्य हुआ रहेगा। बिना लेखांकन का काम किए अंकेक्षण का कार्य नहीं हो सकता है। तो इसका जो महत्व हो जाता है अंकेक्षण के लिए भी हो जाता है। तो इन सभी उद्देश्यों को ध्यान में रखकर लेखांकन का कार्य किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, और हो सके अगर मन हो तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें। धन्यवाद।